हेलो गाइस, तो कैसे हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यदि आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम मात्र ये समझेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है, और एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि You have learnt in your previous classes that the sour and bitter taste of food are due to acid and base। आपने प्रीसियस क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा, आपकी जो पिछली क्लासेस हैं 8 9 क्लास में आपने एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा। और उसको आपको पता होगा जो भोजन है, आप हम जो फूड में जो टेस्ट होता है, सोअर टेस्ट और बेटर टेस्ट मिलता है, वह एसिड और बेस के कारण पता चलता है। ठीक है, या एसिड और बेस के कारण होता है भोजन का जो टेस्ट होता है, सोअर और बेटर। यानी कि सोअर मान होता है, यहाँ पर सोअर माने खट्टा होता है और बेटर माने होता है कड़वा। ये तो आपको पता ही होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, भोजन में खट्टा और कड़वा का स्वाद भोजन में किससे पता चलता है, एसिड और बेस से पता चलता है। रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। अब यहाँ पर प्रेजेंट इन देम if someone in the family of suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? lemon juice, vinegar and या फिर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अब अपना ही कोई फैमिली मेम्बर हो या परिवार का कोई भी एक सदस्य एकदम उसे एसिडिटी हो जाए या उसे एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि आप लेमन जूस ले लो। कहते हैं लेमन जूस ले लो, या फिर विनेगर या बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। ठीक है, विच प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी of acid and base to nullify each other effect। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एसिड और बेस के कारण जो हमें दूसरे प्रभाव देखने को मिलते हैं और उसको हम जानते हैं, और आप जानते होंगे जो एसिड बेस के कारण जो दूसरे प्रभाव समाप्त करते हुए दिखते हैं, कि उसकी जानकारी का उपयोग किया होगा आपने। ठीक है, recall how we test sour and better substance without testing them। अब हम रिकॉल कैसे कर सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं कि जो टेस्ट था वह सोअर है या बेटर है सबस्टेंस का, विथाउट टेस्टिंग देम की। ठीक है, विथाउट टेस्टिंग देम की यानी कि विथाउट जांच किए हुए। यू ऑलरेडी नो दैट acid are sour in taste and change color of blue litmus to red। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। तुम जानते होगे, आपने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा कि जो एसिड है, एसिड का सोअर टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है? सोअर टेस्ट होता है, यानी खट्टा टेस्ट होता है। और उसका जो लिटमस पेपर है और उसका जो चेंज कलर होता है, वो चेंज कलर कैसा होता है? ब्लू से रेड होता है। कैसा होता है? ब्लू से रेड कलर होता है। जो लिटमस कलर होता है वो चेंज कहाँ होता है? ब्लू से रेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। वेयर एज बेस आर बेटर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अब यहाँ पर ये आपको जरूर पता होगा, जो बेस है उसका टेस्ट कैसा होता है? बेटर टेस्ट होता है, यानी कड़वा होता है। और वो उसका चेंज कलर कहाँ होता है? रेड से ब्लू। कौन सा? रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर में ये चेंज होता है, और ये एक नेचुरल इंडिकेटर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो एसिड है वह एसिड का कलर किस में चेंज होता है? ब्लू लिटमस से रेड लिटमस पेपर में। और एसिड है, एसिड का रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर में चेंज होता है। और जो लिटमस है वह एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मिक इज अनदर सच एज अ इंडिकेटर। और जो टर्मिक है वो एक और भी इंडिकेटर है। Have you noticed that a stain of a curry on a white cloth become reddish brown when a soap
which is basic in nature is scrubbed on it। क्या आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, नोटिस जरूर किया होगा, जैसे कोई एक वाइट क्लॉथ है, कोई एक सफ़ेद कपड़ा है, उस पर कोई रेडिश ब्राउन है, जब उस पर हम सॉप करते हैं तो उसका बेसिक नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है, टर्न हो जाता है, टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ वॉज विथ प्लेनिटी ऑफ वाटर। जब उसे हम वाटर में प्लेनिटी करते हैं, साफ करते हैं, तो उसका वो येलो हो जाता है, ठीक है, येलो येलो कलर में वाइट कलर से क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर, और हम यहाँ पर आप यूज करते होगे सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज द मिथाइल ऑर्गन, कौन सा, मिथाइल ऑर्गन एंड फिनोप्थलीन टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। और हम फिनोप्थलीन से हम एसिड बेस का टेस्ट चेक करते हैं। इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में वी विल स्टडी द रिएक्शन एंड एसिड एंड बेस, और इस चैप्टर में हम एसिड बेस की रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है, कि एसिड बेस के रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। हाउ हाउ एसिड एंड बेस cancel out of each other effect and many more interesting things that we use and see in our day to day life। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कैसे जो एसिड बेस है वह कैसे कैंसिल आउट हो जाता है अदर में मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स, कुछ इंटरेस्टिंग वो होंगी, वस्तुएं होंगी, यहाँ पर थिंग्स होंगी, उसे हम यूज करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे बढ़िया डेली लाइफ, जो हम रूटीन डेली लाइफ में जो होते हैं उनको भी हम देखेंगे, इस चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आगे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि जो केमिकल रिएक्शन है एसिड बेस से कैसे होती हैं, या फिर वो एसिड बेसिड है कैसे इंटरेस्टिंग में पढ़ेंगे इस चैप्टर को पूरी को, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा ये लेक्चर पूरा समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम कवर करेंगे 2.1 को, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, और इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। इसको हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।